गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एक नए रिक्रूटमेंट की, जो कि 16 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन आ चुका था। नाम है सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस। ऑल इंडिया के जितने भी मेडिकल साइंस कॉलेजेस हैं, एम्स, उनकी कंबाइंड वैकेंसी आई हुई है, जिसका ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और बॉडीज। ठीक है, अभी बात करेंगे इसकी क्लोजिंग डेट। तो ऑनलाइन जो क्लोजिंग डेट है इसका 31 जुलाई 2025 को शाम 5 बजे क्लोज हो जाएगा, है ना। और ये स्टार्टिंग हुआ है 12/7/2025 से, 12 जुलाई 2025 से। लास्ट डेट है 31/7/2025। और आपका स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो गया हुआ है एग्जामिनेशन के लिए, वो 7 अगस्त 2025 को ये लोग डिक्लेयर कर देंगे। और एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका एडमिट कार्ड भी इशू कर दिया जाएगा। और डेट ऑफ सीबीटी यानी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 25 अगस्त और 26 अगस्त 2 दिन में आपका होगा। इसके बाद जो स्किल टेस्ट होगा वो आगे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसमें देखते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ कहाँ के लिए है। वैकेंसी एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, एम्स गोरखपुर, एम्स जम्मू, एम्स जोधपुर, एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर, एम्स राजकोट, एम्स ऋषिकेश, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ ईएसआईसी की भी जितनी वैकेंसियां हैं वो इसी से लोग फिलअप करेंगे। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको जिपमेर भी हम लोग बोलते हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल एंड कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे रिम्स इम्फाल, है ना, रिपेंस आइजॉल। तो इस प्रकार की सारी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके यहाँ से आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है। देखिए, एज रिलैक्सेशन की हम लोग बात करें तो एज रिलैक्सेशन एज पर रूल SC/ST को 5 इयर्स, OBC 3 साल, PWD 10 साल, एक्स सर्विसमैन को जो है लेंथ ऑफ उनका मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स का छूट रहेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं ग्रुप बी के, उन लोगों के लिए 5 साल का छूट रहेगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप सी के हैं वो अप टू 40 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। कब? जब कंडीशन है इसमें कि उनकी रेगुलर सर्विस जो है 3 इयर्स होनी चाहिए। मतलब आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए हुए आपको 3 साल हो जाना चाहिए। ये किसके लिए है? जनरल कैंडिडेट्स के लिए। कब तक देंगे? अप टू 40 इयर्स। नेक्स्ट बात करें ओबीसी कैंडिडेट्स, अप टू 43 इयर्स। SC/ST कैंडिडेट्स अप टू 45 इयर्स। और ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो है, जो जम्मू कश्मीर के रेजिडेंस वाले हैं उनको 5 इयर्स का छूट है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 8 ईयर, ST/SC को 10 साल। और जो विडोज या डिवोर्स महिला हैं, डिवोर्सी हैं, उनको 35 साल तक। और जो ओबीसी है 38 साल, SC/ST 40 साल तक। जो डिफेंस में डिसेबल्ड हो गए या फॉरेन कंट्री में जाकर डिसेबल हो गए डिस्टर्ब एरिया में, उनके 5 साल का छूट है। और ओबीसी जो है उनको 8 साल का छूट है। और जो SC/ST है उनको 10 साल का छूट है। अभी देखिए, सर्विस क्लर्क्स इन द लास्ट ईयर ऑफ देयर क्लोजर सर्विस इन द आर्मर्ड फोर्स। आर्म फोर्स में जिन्होंने सर्विस किया है अप टू 45 ईयर तक है, ओबीसी को 48 और SC/ST को 50 साल तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सर्टिफिकेट्स वगैरह के हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, है ना। तो वैकेंसियां इसमें कई तरह की हैं, इसलिए जैसी वैकेंसी होगी उसी प्रकार से इनका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा। अभी बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल के लिए और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3,000 रुपये हैं। ST, SC एंड EWS के लिए 2400 रुपये हैं। और जो पर्सन डिसेबिलिटीज में है उसको छूट है ना। अच्छा, इसमें और भी कई टर्म कंडीशन दिए हैं।
कि एप्लीकेशन फी ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंड इन देयर सोर्स। आप एग्जाम अटेंड करने जाओगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा, किनको? SC/ST को। ठीक है। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन की हम लोग बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो 25 अगस्त और 26 अगस्त को 2 दिनों के दौरान रखा जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो है, आपने जो सेंटर दिया है वो सेंटर ही रहेगा, उसको हटाने या दूसरा कोई सेंटर या दूसरा सिटी चेंज या स्टेट चेंज करने के लिए जो आप कॉरेस्पॉन्डेंस करोगे तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड जो है 3 दिन पहले आपके मेल पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं CBT, जो इसमें अभी डिटेल ऑफ पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैकेंसी, मैंने बताया ना कि बहुत बड़ी वैकेंसी है और कई सारे डिपार्टमेंट्स का, इसलिए इसको अलग एनेक्स्चर सेक्शन 8 में दिया हुआ है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, एनेक्स्चर 1 एंड एनेक्स्चर 2। ठीक है। उससे पहले हम लोग जानेंगे पैटर्न, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट्स, 100 MCQ क्वेश्चन रहेंगे 400 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। ठीक है। 20 MCQ क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एंड 80 MCQ क्वेश्चन जो है वो रेस्पेक्टिव ग्रुप से रहेगा, मतलब आप जिस ट्रेड में अप्लाई करो उस ट्रेड से रिलेटेड रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन पेपर का देखिए 5 सेक्शन में रहेगा और एक सेक्शन 18 मिनट का रहेगा। ठीक है। वेयर इस सेक्शन कंटेन 20 क्वेश्चन और एक जो सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो हो गए ना 5 सेक्शन के 100 क्वेश्चन और 90 मिनट आपका समय रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ऑल ग्रुप वेयर क्वालिफिकेशन इज 10th मैट्रिकुलेशन 10+2 एग्जामिनेशन बी हेल्ड इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, मतलब बिलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों। ठीक है। अच्छा, अब बात करें हम लोग जो ग्रुप है, जिस ग्रुप में वैकेंसी आएगी उस ग्रुप के सिलेबस के हिसाब से, है ना, तो ये उस ग्रुप का है कि किस प्रकार से सिलेबस रहेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं फिर नेक्स्ट वैकेंसी की, जो कि हमारा आज का मेन मोटो है, वैकेंसी को जानना कि भाई कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है? तो देखिए, सबसे पहली वैकेंसी है एनेक्स्चर 1 है ये, है ना, असिस्टेंट डाइटिशियन की वैकेंसी है एम्स बठिंडा के लिए, जो कि 35 साल से ज्यादा उम्र नहीं होना चाहिए, पे लेवल 6 में है और क्वालिफिकेशन ये है MSc फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 years एक्सपीरियंस इन द लाइन, प्रेफरेबली इन द लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल। ठीक है। सेम इसी प्रकार असिस्टेंट डाइटिशियन एम्स मंगलागिरी के लिए है, सेम क्वालिफिकेशन, सेम एज बार। असिस्टेंट डाइटिशियन एम्स नागपुर के लिए है, असिस्टेंट डाइटिशियन जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिसर्च जिपमेर के लिए, असिस्टेंट डाइटिशियन जो है एम्स गोरखपुर के लिए है। फिर देखिए डाइटिशियन जो है वो एम्स भटिंडा के लिए है, एज वही है लेकिन लेवल बदल गया, लेवल 7 हो गया और क्वालिफिकेशन में भी चेंजिंग आ गई। ठीक है। क्वालिफिकेशन में क्या चेंजिंग आ गई कि 2 साल की जगह 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, और जो पहले यहाँ पे मांगा था लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल, यहाँ बोल दिया 200 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है। तो डाइटिशियन सबके सेम बराबर ही हैं, एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, एम्स पटना। अब देखिए आपका नेक्स्ट जो आता है नंबर 2, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड ऑफिस असिस्टेंट्स। दोस्तों ये जो है ये क्लरिकल जॉब्स हैं। तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एम्स जोधपुर के लिए 21 से 30 साल उम्र होनी चाहिए, पे लेवल 7। यहाँ पे जो एज देखिए ये जनरल कैटेगरी के लिए है, अब इसमें गवर्नमेंट सेक्टर के हिसाब से आपको छूट मिलेगा, OBC ST SC अदर जो है जिनको यहाँ मिलना चाहिए वो रूल रेगुलेशन से, गवर्नमेंट रूल से छूट मिलेगा। देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री होनी चाहिए और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन MBA PG डिप्लोमा मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इस प्रकार से होना चाहिए, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। ठीक है। अच्छा, अभी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एम्स रायबरेली, सेम क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, जो कि एम्स रायपुर, एम्स जोधपुर, एम्स राजकोट, एम्स पटना
के लिए निकला हुआ है। इन चारों के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है 21 से 30 साल और पे लेवल 6 है। पे लेवल 6 मतलब 4200 ग्रेड पे वाला लेवल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। और डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड द प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। ठीक है, सबके लिए यही जो है क्वालिफिकेशन है टोटल। अब बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए, जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशली एम्स ऋषिकेश के लिए। एज वही है 21 से 30, लेवल 6 ही है और क्वालिफिकेशन भी वही है, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। देखिए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट सेम जो है ये एम्स मंगलागिरी के लिए है, 18 से 30 साल की एज है, पे लेवल 2, 12 क्लास पास और स्किल टेस्ट कंप्यूटर टाइपिंग का 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, देखिए ये जितने भी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स हैं जिपमेर में, है ना, एम्स जोधपुर, ये सब के सेम ही क्वालिफिकेशन है। ठीक है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एलडीसी एम्स ऋषिकेश। ठीक है, अभी बात करते हैं अपर डिवीजन क्लर्क की। अपर डिवीजन जो क्लर्क है ईएसआईसी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जितने भी ईएसआईसी हैं स्टेट्स के, देखिए उन्होंने सबने एक साथ ये एम्स को ही वैकेंसी कंडक्ट करने के लिए दिया है। ईएसआईसी बिहार, ईएसआईसी आंध्र प्रदेश, वैकेंसी अपर डिवीजन क्लर्क की और उम्र है 18 से 27 साल के लिए। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एज पर ऑर्डर जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें छूट है एज का। लेवल 4 की वैकेंसी है और इसके लिए डिग्री चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ द ऑफिस सूट्स एंड द डाटाबेसेस। सेम अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है ईएसआईसी छत्तीसगढ़ के लिए, ईएसआईसी दिल्ली के लिए, ईएसआईसी गोवा के लिए, ईएसआईसी गुजरात के लिए, ईएसआईसी हरियाणा, ईएसआईसी हिमाचल प्रदेश, ईएसआईसी झारखंड, ईएसआईसी कर्नाटका, ईएसआईसी केरला, ईएसआईसी मध्य प्रदेश, ईएसआईसी महाराष्ट्र, ईएसआईसी नॉर्थ ईस्ट, ईएसआईसी पौंडीचेरी, ईएसआईसी पंजाब, ईएसआईसी राजस्थान, ईएसआईसी तमिलनाडु, ईएसआईसी तेलंगाना, ईएसआईसी उत्तर प्रदेश, ईएसआईसी उत्तराखंड, ईएसआईसी वेस्ट बंगाल, एम्स राजकोट। अब देखिए अपर डिवीजन क्लर्क जो एम्स राजकोट का है उनमें एक डिफरेंस है कि इनमें डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर के अलावा स्किल टेस्ट के कुछ नॉर्म्स हैं। स्किल टेस्ट में क्या है ना, इनका कंप्यूटर का स्पीड भी रहेगा 35 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश का रहेगा 30 वर्ड पर मिनट, टाइम अलाउड 10 मिनट्स रहेंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार एम्स देवघर का सेम है एज क्राइटेरिया, लेवल एंड क्वालिफिकेशन। एम्स भटिंडा, एम्स जोधपुर। अभी बात करें असिस्टेंट इंजीनियर की, नंबर 4 है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर सिविल। इसमें एम्स भटिंडा, जोधपुर, नागपुर, देवघर, मंगलागिरी सारे सिविल के ही वैकेंसी है और जो एज लिमिट है वो 35 क्रॉस नहीं होना चाहिए, अंडर 35 रहना चाहिए। लेवल 7 की पोस्ट है ये और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड द 5 years एक्सपीरियंस इन द डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ द सिविल प्रोजेक्ट्स प्रेफरेबली इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 जो है ये जूनियर इंजीनियर सिविल का एम्स भटिंडा में है। इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया इनका लेवल 6 डाउन कर दिया है, तो उसी हिसाब से इनका क्वालिफिकेशन भी थोड़ा डाउन किया है, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग एंड 2 years एक्सपीरियंस इन द डिजाइन इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट्स या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 years एक्सपीरियंस इन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अभी देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल ये सारे एम्स के लिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सेम वही है, लेवल 7 का पोस्ट है और इन्होंने ग्रेजुएट डिग्री मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एंड 5 years एक्सपीरियंस जो है डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट्स प्रिफरेबली इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। एज जो है 35 है। तो ये तीनों एम्स के लिए नागपुर, देवघर एंड रायबरेली के लिए सेम वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करें हम लोग एम्स मंगलागिरी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, तो एज जो है 30 years के अंडर होना चाहिए। लेवल 6 की पोस्ट है
और जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 years एक्सपीरियंस इन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, प्रेफरेबली इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। या तो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से विद 5 years एक्सपीरियंस इन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, प्रेफरेबली इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। बात करें आगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, तो ये एम्स नागपुर की है और 30 साल से ओवर एज नहीं होना चाहिए, लेवल 6 की पोस्ट है। और ये सारे जूनियर इंजीनियर लेवल 6 जितने भी हों सेम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अभी बात करें हम लोग नंबर 6 असिस्टेंट इंजीनियर एसी एंड आर, एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेटिंग बोलते हैं इसको, जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। तो ये एम्स नागपुर के लिए है और सारे एम्स के लिए ही ऐसे ही है, 35 ईयर्स से ओवर एज नहीं होना चाहिए। पे लेवल 7 की पोस्ट है, ग्रेजुएट इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए विद 5 years एक्सपीरियंस होने चाहिए डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट्स, प्रिफरेबली इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो किसी हॉस्पिटल के थ्रू ही होनी चाहिए। इसी प्रकार से लेवल 6 की पोस्ट में आ गई। लेवल 7 और लेवल 6 में अंतर इतना ही है कि वहाँ डिग्री इंजीनियर लेते हैं और यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा दोनों लेते हैं। डिग्री के लिए 2 years का एक्सपीरियंस एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 5 years का एक्सपीरियंस मांगते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 7 ऑडियोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट, टेक्नीशियन, ऑडियोमीटर टेक्नीशियन एंड टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए, ठीक है। तो ऑडियोलॉजी जो टेक्नीशियन है उनके पे लेवल 4 में है और अप टू एज 25 वैकेंसी है जिपमेर में, एम्स ऋषिकेश वगैरह में, ठीक है। तो जिपमेर में जो पे लेवल है 4 का है और क्वालिफिकेशन देखिए आप लोग, ये डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच जो है ना, और डिप्लोमा इन हियरिंग एड और द ईयर मोल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। नॉलेज ऑफ तमिल होना कंपलसरी है, कहाँ के लिए, जिपमेर पौंडीचेरी के लिए। नेक्स्ट है ऑडियोलॉजिस्ट एम्स ऋषिकेश के लिए, वहाँ क्या चाहिए, बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी फ्रॉम आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, लेवल 6 की पोस्ट है। सेम इसी प्रकार ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट है जिपमेर पौंडीचेरी के लिए, जो 30 ईयर्स से नीचे का रहना चाहिए और लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड लैंग्वेज साइंस होना चाहिए और बीएससी डिग्री इन ऑडियोलॉजी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड सेंटर एज ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है नॉलेज ऑफ तमिल, यानी तमिल का नॉलेज है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक इसी प्रकार ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन ECIS चंडीगढ़ के लिए है, जहां 18 से 25 साल के बीच में रहना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मतलब ESIC के एम्प्लॉइज और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एज पर गवर्नमेंट रूल छूट है। ये लेवल 5 की पोस्ट है और इसमें 4 years डिग्री मांगा गया है ऑडियोलॉजी इंक्लूडिंग 1 year इंटर्नशिप में और 2 year डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी विद 2 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज ए ऑडियोमेटर टेक्नीशियन इन ए हॉस्पिटल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन की, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन एम्स भोपाल के लिए 35 साल से कम एज होना चाहिए, लेवल 4 की है और इस क्वालिफिकेशन है 10th क्लास और ITI या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है। ये इलेक्ट्रीशियन का सेम वैसे ही है। एम्स जोधपुर के लिए इन्होंने एक अलग से रखा है, 5 years इन इरेक्शन एंड रनिंग मेंटेनेंस में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई टेंशन या लो टेंशन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है लाइनमैन इलेक्ट्रिकल, ये भी 10th और ITI या डिप्लोमा है, 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट है वायरमैन एम्स पटना के लिए, 10th या ITI डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। वायरमैन एम्स जोधपुर के लिए भी सेम है। नेक्स्ट आ जाता है गैस पंप मैकेनिक, मैनिफोल्ड रूम अटेंडेंट, मैनिफोल्ड टेक्नीशियन, गैस स्टीवर्ड, गैस सुपरवाइजर। तो इनका भी देखिए क्वालिफिकेशन उसी हिसाब से 12th मांगा गया है और सर्टिफिकेट ऑफ बॉयलर अटेंडेंट मांगा गया है। सेम इसी प्रकार जो गैस पंप मैकेनिक है उनके लिए ITI डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर मांगा गया है विद 3 years एक्सपीरियंस इन मेडिकल गैस पाइपलाइन, ठीक है, 200 बेडेड हॉस्पिटल में। मैनिफोल्ड रूम अटेंडेंट, ठीक है, 10+2 साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 3 years एक्सपीरियंस इन द मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम, ठीक है। 18 से 30 साल का उम्र होना चाहिए और पे लेवल 2 होना चाहिए दिया जा रहा है।
सेम इसी प्रकार मैनिफोल्ड टेक्नीशियन गैस के लिए है, 10+2 साइंस से होना चाहिए और 7 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल गैस पाइपलाइन में किसी हॉस्पिटल से, लेवल 5 की पोस्ट है ये। सेम इसी प्रकार हम लोग आ जाते हैं मैनिफोल्ड टेक्नीशियन गैस स्टीवर्ड, सेम वही है एम्स ऋषिकेश के लिए। अभी बात करते हैं असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर की, जो कि एम्स भोपाल, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना और जिपमेर के लिए है। और ये सभी का पे लेवल 4 है और एज जो है वो 30 से नीचे रहना चाहिए, यानी कि 18 से 30 साल तक। क्वालिफिकेशन है 12 पास और डिप्लोमा सर्टिफिकेट या ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। और तीसरा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रेपुटेड मैकेनिस्ट लॉन्ड्री से। ठीक है, सभी के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ओटी असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एंड फार्मासिस्ट। ओटी असिस्टेंट के लिए देखिए सारे ईएसआईसी, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, जम्मू, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, सबके लिए सेम चीज है ना। और बेसिक लेवल जो है इसका 3 है जो पेमेंट का, और क्वालिफिकेशन जो है 10+2 साइंस है फ्रॉम इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ओटी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सारे एसआईसी के लिए सेम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम लोग फार्मासिस्ट ग्रेड 2। तो फार्मासिस्ट के लिए जो है एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, इसी प्रकार से अलग अलग है, तो आप लोग देखते जाइए। 21 से 27 साल एज है, पे लेवल 5 है और क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसी प्रकार डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स है 21 से 27 साल, लेवल 4 में। फार्मासिस्ट है लेवल 5 में, फार्मा केमिस्ट है लेवल 5 में। ठीक है, अभी देखिए ये फार्मासिस्ट सब सेम ही, लगभग सेम क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैशियर, चीफ कैशियर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर यानी कि अकाउंटेंट की। तो ये ऑफिस के पोस्ट हैं सारे। तो कैशियर के लिए जो है 21 से 30 साल की एज चाहिए, पे लेवल 4 है, डिग्री इन कॉमर्स ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग अकाउंट वर्क इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हैविंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये कैशियर जितने भी हैं उनका सेम क्वालिफिकेशन है। फिर है चीफ कैशियर लेवल 7 में, जिनका क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन कॉमर्स, पॉजिटिव 5 years एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग कैश एंड अकाउंट्स वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एम्स ऋषिकेश के लिए है ये 21 से 35 साल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर एम्स जम्मू की, 21 से 30 साल, लेवल 6, ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड पोजेसिंग 2 years एक्सपीरियंस हैंडलिंग ऑफ अकाउंट वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एम्स जम्मू के लिए। नेक्स्ट इसी प्रकार जूनियर अकाउंट ऑफिसर एम्स मंगलागिरी के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, जूनियर अकाउंट ऑफिसर बिटवीन 21 से 30, लेवल 6, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स एंड द 2 years एक्सपीरियंस इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट आता है 14 नंबर मैकेनिक E&M, E&M यानी इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर। तो इनका क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड और ITI डिप्लोमा एंड द 2 years एक्सपीरियंस अपने रिलेटेड फील्ड में, सिंपल है ये। नेक्स्ट आता है CSSD टेक्नीशियन। CSD जो टेक्नीशियन है एम्स भोपाल के लिए है, 21 से 35 साल उम्र है, BSc माइक्रोबायोलॉजी या स्टाफ नर्स का जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या जो थिएटर, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए एंड 4 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, स्ट्रेचर बियरर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, नर्सिंग अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2। ये सारे ही जो है लेवल 2 के पोस्ट हैं और इसमें नॉर्मल क्वालिफिकेशन 10+2 चाहिए या 10th पास चाहिए विथ 3 years एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये सभी में आप देख सकते हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए मैट्रिक चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विसेज चाहिए। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी वैकेंसी आई है कि इसको हम लोग एक एक करके पढ़ना भी मतलब बहुत काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। तो ये आप धीरे धीरे देखते जाइए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए देखिए यहाँ क्या मांगा है, हिंदी एंड मणिपुरी, क्योंकि ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल के लिए है ना। मर्चुरी अटेंडेंट के लिए भी है, तो इसमें 10th मांगा है और मर्चुरी अटेंडेंट का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, अभी देखिए नर्सिंग अटेंडेंट भी है,
मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी छोटे हॉस्पिटल से। ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 2 एम्स जोधपुर के लिए है, 10th पास और ITI इक्विवेलेंट, कुछ भी हो चलेगा। ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ एम्स ऋषिकेश के लिए जो 30 साल के अंडर है, 10th पास और ITI। स्टोर अटेंडेंट 10th पास और ITI। सेम इसी प्रकार लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी, सीनियर टेक्नीशियन, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, टेक्नीशियन, सभी के पोस्ट निकले हुए हैं। तो इनमें भी वही 10+2 साइंस मांगा है, डिप्लोमा होना चाहिए कंसर्न फील्ड में और BSc है या 2 साल की एक्सपीरियंस है तो आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन माना जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार ये चीज़ें आप देखिए सब चल रही हैं, है ना। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट भी है, तो 12th जो क्लास पास विद साइंस सब्जेक्ट मांगा गया है ना, और बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस मांगा गया है। ठीक है, सेम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या क्या और पोस्टें आई हुई हैं। ये सारे जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी की टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्टें हैं दोस्तों। नेक्स्ट है टेलीफोन ऑपरेटर, 18 नंबर की पोस्ट है। ये है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एसोसिएट, सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल एंड कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल, 18 से 25 साल उम्र, लेवल 2 की पोस्ट है, 12th क्लास पास होने चाहिए और PABX का अनुभव होना चाहिए, ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट डेंटल चेयर साइड असिस्टेंट, डेंटल मैकेनिक, टेक्निकल ऑफिसर एंड डेंटल टेक्नीशियन, इनकी पोस्ट है। तो इसमें देखिए आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेंटल मैकेनिक के सारे पोस्टें हैं, देखिए डेंटल मैकेनिक टोटल लेवल 5 की पोस्टें हैं। डेंटल मैकेनिक की सारी पोस्टें डेंटल मैकेनिक की हैं। देखिए फिर है टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेमोलॉजिस्ट, इनके लिए BSc इन ऑप्थेमोलॉजी चाहिए, 5 years की एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, जूनियर रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट, इनके लिए जो है 12th क्लास पास चाहिए और 2 years पोस्ट ग्रेजुएट रेडिएशन थेरेपी के साथ एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, ये सारे जो हैं मेडिकल से रिलेटेड पोस्ट हैं। नेक्स्ट डार्क रूम असिस्टेंट, जूनियर रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, इनके लिए डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में एसेंशियल और 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर 12th क्लास पास होना चाहिए साइंस से और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी होना चाहिए 2 years ड्यूरेशन वाली। ठीक है, इसी प्रकार ये रेडियोग्राफर की ये सब पोस्टें निकल गई। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रेडियोग्राफर की सारी पोस्टें निकल गई, टेक्नीशियन की भी पोस्ट जा रही हैं। नेक्स्ट है आपका फार्मासिस्ट होम्योपैथिक, ठीक है, 12th पास होना चाहिए और फार्मासिस्ट का कोर्स होना चाहिए। एम्ब्रायोलॉजिस्ट सेम इस तरह। लाइफ गार्ड के लिए देखिए 28 साल एज होना चाहिए, पे लेवल 6 है, 10+2 इक्विवेलेंट होना चाहिए और स्विमिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइफ गार्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम फिजियोथेरेपिस्ट, वोकेशनल काउंसलर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की भी पोस्टें हैं, पे लेवल 6 में और ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्टें हैं जिसमें कि 10th पास होना चाहिए, LMB एंड HMB कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। इसी प्रकार हेल्थ एजुकेटर की पोस्टें हैं, मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्टें हैं। तो इस बार जो है एम्स ने इतनी सारी पोस्टें निकाली हैं, देखिए अभी ये जूनियर वार्डन यानी कि हाउस कीपर, जूनियर वार्डन हॉस्टल वार्डन की पोस्टें हैं। ठीक है, जूनियर वार्डन का है देखिए एम्स ऋषिकेश में 30 से 45 साल उम्र है, ग्रेजुएट होना चाहिए और 2 year एक्सपीरियंस एज ए जूनियर वार्डन और इक्विवेलेंट इन एनी कॉलेज, तो कॉलेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। ठीक है, तो लगभग सबके यही हैं। नेक्स्ट है PA टू प्रिंसिपल यानी पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, इसमें क्या है आपको डिग्री होना चाहिए और जो है आपका 100 वर्ड पर मिनट का शॉर्ट हैंड का कैपेसिटी होना चाहिए एंड 40 मिनट इंग्लिश एंड 55 मिनट्स हिंदी का कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे स्टेनोग्राफर की ही पोस्टें हैं सभी एम्स के लिए। चलिए हम लोग अगले जो नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए सारे स्टेनोग्राफर की ही पोस्टें हैं। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स ग्रेड और डेमोस्ट्रेशन नर्सिंग, इन सब के लिए BSc नर्सिंग 4 years वाला कोर्स
हाँ, या तो 12 स्टैंडर्ड पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी का कोर्स, और इसके साथ साथ अलग अलग एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मांगी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं 36 नंबर टेक्नीशियन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड 2 की। वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड 2 आर एंड एल, तो इनका जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन प्रोस्थेटिक्स है, और बाद बाकी वर्कशॉप टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, नॉट लेस देन 2 years ड्यूरेशन इन द प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसी प्रकार कोडिंग क्लर्क, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियंस की पोस्टें हैं, जो अलग अलग क्वालिफिकेशन है। बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड्स होना चाहिए, या 10+2 साइंस से होना चाहिए, और 6 मंथ का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग का, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब एक जैसे ही हैं सारे क्वालिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, उसे चेक करते रहिए और अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से भरते रहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। तो 18 से 30 साल की उम्र है, पे लेवल 6 है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और या तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश या हिंदी कंपलसरी होनी चाहिए, और साथ में आपको ट्रांसलेशन का 6 महीना का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं साइंटिफिक ऑफिसर कम ट्यूटर की फिजिक्स की। एमएससी फिजिक्स से होना चाहिए, या डिप्लोमा, साथ में डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिस्ट फिजिक्स होना चाहिए, एमएससी इन मेडिकल फिजिक्स होना चाहिए। अप टू 40 ईयर तक एज है, लेवल 7 की पोस्ट है। टेलर ग्रेड 3 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, और टेलरिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैकेनिक एयर कंडीशनिंग का मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, या आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम 12 मंथ का एंड 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम इसी प्रकार न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट का है, बीएससी लाइफ साइंस से होना चाहिए, 1 year का डिप्लोमा मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक्स का होना चाहिए, जो कि अप्रूव्ड बाई AERB होना चाहिए। देखिए ये सारे जो पोस्ट हैं ये सब टेक्निकली मेडिकल पोस्ट हैं, बहुत सारी वैकेंसियां हैं। PACS एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट हैं, BTech MCA होनी चाहिए, और 2 years के एक्सपीरियंस इन मेडिकल IT सिस्टम्स होने चाहिए। ठीक है, देखिए सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड, सुपरिटेंडेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्टें हैं। ये डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डाटाबेस। 21 से 27 साल की उम्र है, पे लेवल 7 की पोस्टें हैं। ECG टेक्नीशियन की पोस्ट हैं। रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी पोस्टें हैं, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप में। ठीक है, ये सब मेडिकल के सारे हैं। जूनियर फिजिस्ट, ठीक है, इस प्रकार से ये पोस्टें हैं। और दोस्तों ये पोस्टों की वैकेंसी है, देखिए जो ऊपर हमने पोस्ट गिनाए वो तो क्वालिफिकेशन और उनका एज बार था, लेकिन यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग कौन से कोटे में कितनी वैकेंसी है, UR में, EWS में, OBC SC ST में, वो सब दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। बाद में ये जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वगैरह, UDC जितनी भी पोस्ट है उनकी वैकेंसी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, चेक करके इसे भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग बात करें इसको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए ये सारे ही वैकेंसियां जो हैं अप्लाई ऑनलाइन होंगी। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए देखिए एक्स एज रिलैक्सेशन के लिए मिलिट्री की सर्विस प्लस 3 years जो भी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट PWD के लिए भी है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी है। और ये जो है रिटन एग्जाम के जो सिलेबस हैं या CBT के सिलेबस हैं, कितने मार्क्स के होंगे ये देख सकते हो आप लोग, है ना। तो ये आप क्या करो कि इसको जो जिस लेवल के आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ अप्लाई करके आप अपना हिसाब किताब देख लो और उसी हिसाब से अप्लाई कर दो। ठीक है दोस्तों, अब मेरा काम था इसे जानकारी को आपसे शेयर करना, तो शेयर कर दिया। बहुत बड़ी वैकेंसी है ये, देखिए हर पोस्ट के लिए जो है रिटन टेस्ट के सिलेबस, ठीक है, हर चीज दिया हुआ है। ओके, ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट वैकेंसी के लिए हम लोग बात करेंगे। बहुत सारी वैकेंसियां इस महीने आ रही हैं, अच्छी अच्छी वैकेंसी आ रही हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।